नमस्कार। वीडियो सीरीज में जो हम कि आजकल टॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड की स्टैंजा को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसी क्रम में इस वीडियो में आज हमने स्टैंजा नंबर 13, 14, 15, 16 और 17 को सिलेक्ट किया है और उसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आइए हम देखते हैं, थोड़ा सा कनेक्ट करें पहले की वीडियो के एंडिंग पॉइंट से। उसमें हमने देखा था कि अब उन्होंने किस तरह पहले तो ये बताया कि रिच और एम्बिशियस लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा की गई, उनके लिए की गई सारी क्रियाएं उनको फिर से जीवित नहीं कर सकती हैं अगर वो मर गए। ठीक उसी तरह इन लोगों के लिए भी उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसलिए रिच और पुअर में डिफरेंस नहीं रह जाता है, उन्होंने ये एहसास कराया पहले। यहाँ हम देखते हैं पुअर पीपल, पुअर फोरफादर्स हैं जो डेड हैं, उन्होंने अपने लाइफ में क्या नहीं कर पाया, मीन्स किन चीज़ों से वो वंचित रह गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। और साथ साथ ये भी आज हमें पता लगेगा कि वो बहुत टैलेंटेड थे, वो उन सारे लोगों के जैसे रहे होंगे जो नहीं हैं, उनमें से यही कुछ हैं। तो पोएट की ये भी एक एटीट्यूड हमें यहाँ देखने को मिलेगा। Come on, let's begin now. But knowledge to their eyes have ample pace, rich with the spoil of time did never unroll. Means now he is talking about the poor people, what they could not receive in their life. But knowledge का की capital knowledge का to their means forefathers eyes rather have ample pace, rich with spoil of time. Ample means large, pace उसकी किताबें का जो पृष्ठ है। लेकिन जो ज्ञान है उन लोगों की नजरों के सामने, गरीब लोगों की नजरों के सामने अपने विभिन्न सूचनाओं से भरी हुई, जो समय के प्रोग्रेस के साथ, स्पॉइल ऑफ टाइम मीन्स समय के उन्नति के साथ साथ बढ़ने वाली सूचनाएं, उन सूचनाओं से भरी हुई अपने एम्पल पेज एंड विशाल पृष्ठों को उन नजरों के सामने नहीं खोला। ज्ञान ने अपनी सूचनाओं से भरी हुई बड़ी बड़ी पृष्ठों को गरीब लोगों की नजरों के सामने नहीं सुना। अर्थात दे कुड नॉट रीड इन देयर लाइफ, दे कुड नॉट गेट एनी अपडेटेड इंफॉर्मेशन इन देयर लाइफ। चिल पेनोरी मीन्स पॉवर्टी, चिल शार्प एक्सट्रीम इस अत्यधिक जो गरीबी है, क्या किया उसने, रिप्रेस्ड देयर नोबल रेस। रिप्रेस्ड मीन्स सप्रेस्ड, दबा दिया उन गरीब लोगों के लिए। नोबल मीन्स उत्कृष्ट, रेज मीन्स यहाँ पे डिजायर से है, एंगर से नहीं है, बल्कि रेज का शाब्दिक अर्थ एंगर भी होता है। तो उनकी गरीबी ने मीन्स पुअर फोरफादर्स की गरीबी ने, पूर्वजों की गरीबी ने उनके अंदर उठने वाली इच्छाओं को दबा दिया एंड फ्रोज द जेन्युइन करेंट ऑफ द सोल। और उनके आत्मा, उनके अंदर से जो उनका जो नैसर्गिक इच्छा थी, धारा थी, विचारधारा थी, उनका जो ज्ञान था, टैलेंट था, उन सबको फ्रोज मीन्स जमा दिया। मीन्स इवन द टैलेंट of those poor forefathers were just blocked only due to chill penury. Chill penury means extreme poverty. Let me explain quickly in English. Actually, the poet just wants to make me aware and bring forth to the readers that those poor forefathers could not get a look of those books with their pages full of sound and crave profound informations in their life just because of the penury, just because of the extreme poverty. And it is only extreme poverty that suppressed the desire for something noble, for something the greater than other people also. All these things were suppressed by the poverty, and even their talents, their brilliancy were just suppressed, got suppressed only because of the
पॉवर्टी। तो ये उनकी चीजें जैसे वंचित हो गए। स्टैंजा नंबर 14 में हम देखते हैं, इसमें ये बता रहा है कि उनमें भी कई सारी प्रतिभाएं थी लेकिन वो उभर नहीं पाई, लोग उन्हें जान नहीं पाए। इसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मेटाफर द पोएट हैज यूज्ड हियर। फुल मेनी अज़म, ज़म का मतलब यहाँ पे है प्रेशियस स्टोन्स, कह सकते हैं कीमती पत्थर, जवाहरात। आप प्योरेस्ट रेसरीन, और वो जेवरात कैसे शुद्ध, चमत्कार, निर्मल किरणों से भरी हुई। फुल फैथम ए फ्लावर, सॉरी, द डार्क अनफैथम केव्स ऑफ ओशन बेयर। द डार्क अनफैथम केव, अनफैथम का मतलब होता है इमेजरेबल, हम जिसे द अनफैथम्ड, अनफैथम्ड मीन्स इमेजरेबल, जिसे मापा ना जा सके। फुल द डार्क अनफैथम्ड केव्स ऑफ ओशन बेयर, ना नापे जा सकने वाली गहराई किसकी, ओशन की। केव से गहराई नहीं, गहराई से मतलब किसकी, समुद्रों की। तो ना मापे जाने योग्य मीन जिसे नाप नहीं सकते, ऐसी समुद्र की गहराई। बेयर मीन्स अपने आप में रखे हुए क्या, फुल मेनी अज़म्स ऑफ प्योरेस्ट सी मीन जिस तरह समुद्र की गहराई अपने आप में समाया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण, एकदम शुद्ध, अलग अलग प्रकार के रत्न जिन्हें हम सब लोग जान नहीं पाते। ठीक वैसे ही जो गरीब लोग होते हैं, बहुत सारे प्रतिभाशाली और महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, लेकिन उन्हें कोई पूरी दुनिया नहीं जान सकती है। इसके लिए एक और उदाहरण देते हैं। फुल मेनी ए फ्लावर इज बाउंड टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डिजर्ट एयर। मीन्स बहुत सारे फूल जो कि unseen, born to blush, the blooms, they are bloomed, destined to bloom, but not experienced by the people. Means फूलते हैं, खिलते हैं, लेकिन लोग उनका एहसास नहीं कर पाते हैं। And waste its sweetness, और अपने पराग को, अपनी मधुरता को नष्ट कर देते हैं on the desert air, means एक ऐसे रेगिस्तान की हवाओं में। तो जिस प्रकार बहुत सारे फूल अपने सुगंध को नष्ट कर देते हैं, खिलते हैं, लेकिन एहसास नहीं कर पाते लोग, वैसे ही गरीब लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रतिभाशाली हैं, बट पीपल कुड नॉट एक्सपीरियंस दैट। तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, ओनली बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। लेट मी एक्सप्लेन क्विकली इन हिंदी, सॉरी इन इंग्लिश। फुल मेनी अज़म ऑफ प्योरेस्ट रेशरी, द डार्क अनफैथम्ड केव्स ऑफ ओशन बेयर्स, मींस देयर आर लॉट्स ऑफ प्रेशियस जेवल्स lying hidden in the oceans, but nobody could find out those precious stones. Nobody could experience. There are lots of flowers bloomed, flourished with its fragrance in the jungle, in the desert air, but could not be experienced by the people in the society. In the same way, number of villagers who are lying buried there in that neglected place might have been brilliant, might have been very important, but situation could not let them come forth before the public, before the people. Stanza number, some village Hampton that with dauntless praised the little tyrant of his fields withstood. स्टैंडर्ड नंबर 15 को समझने के लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री जाननी होगी। जैसे इसमें हैम्पटन का दिया हुआ है, नाम आया हुआ है। ये हैम्पटन एक्चुअली 17th सेंचुरी में एक ऐसी पर्सनालिटी का नाम था जिन्होंने चार्ल्स फर्स्ट के शासनकाल में उनके द्वारा लगाए जाने वाले ओवर टैक्स को नहीं देने का प्रयास किया, मीन्स मुकाबला किया, क्योंकि इट वॉज नॉट प्रॉपर टू इम्पोज द टैक्स ऑन द पीपल। सो हैम्पटन रजिस्टेड दैट, हैम्पटन ने उसका प्रतिरोध किया, इसलिए ये प्रसिद्ध हुआ। तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि सम विलेज हैम्पटन, उन्हीं कब्रों में कोई न कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा
जो हैम्पटन के जैसे शक्तिशाली होगा, जिस हैम्पटन ने विद dauntless का मतलब अनकंट्रोलेबल, जिसे नियंत्रित ना किया जा सके, dauntless ब्रेस्ट हार्ड करेज। तो ऐसे हैम्पटन जिसने अनियंत्रित उत्साह के साथ लिटिल टिरन मीन्स तानाशाह को अपने क्षमता से, अपनी ताकत से, विदस्टूड मीन्स मुकाबला करना। तो ऐसे उस कब्र में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हैम्पटन की तरह शक्तिशाली रहे होंगे। जिस तरह हैम्पटन ने प्रतिरोध किया अपने इस राजा का टैक्स देने से, उसी तरह उसमें कितने लोग ऐसे होंगे जो ऐसे ही प्रतिभाशाली हैं, जिन्होंने अपने जीवन में मुकाबला किया, उन कठिनाइयों का प्रतिरोध किया। तो लिटिल टिरन मीन्स तानाशाह। और some mute inglorious Milton here may rest। here उसका वर्ड inglorious का मतलब होता है अनपॉपुलर। यहाँ पे इनग्लोरियस का मतलब अनपॉपुलर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस मिल्टन की तरह प्रतिभाशाली भी रहे हैं, जो यहाँ पे मेरेस पड़े हुए हैं। मीन्स there are so many people who might have been like the talented poet Milton, who could not have been known to the people, जिन्हें लोग नहीं जान पाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, हो सकता है कुछ पढ़े हो। Some Cromwell, ओलिवर क्रॉमवेल का भी नाम आ गया। ओलिवर क्रॉमवेल भी पुरिटनिस्ट के रूप में माना जाता है, जिन्होंने पुरिटन एज को रिस्टैब्लिश किया था। तो some Cromwell guiltless of his country's blood, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो ओलिवर क्रॉमवेल जैसे प्रतिभाशाली, शक्तिशाली, प्रशासक के गुण वाले रहे हों, लेकिन वो कैसे हैं? गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, अपने कंट्रीज ब्लड के मतलब लोगों के प्रति निर्दयता के दोष से रहित हैं, वो दोष उन पर नहीं आ पाया। लेट मी एक्सप्लेन क्विकली इन इंग्लिश ऑल्सो। But simply says that even the villagers might have been so talented, so brilliant, but they could not be so because of the circumstances. So he simply means to say that one of them or few of them might have been like Hampton, who could have resisted the tyranny of his king due to with their extreme power. In the same way, they did not surrender to the hard fields in their life. In the same way, there might have been some people very much talented like the Milton, who could not represent their talent before the public because of the chill penury. Again, let me connect with that. Because of the extreme poverty, there might have been some people like Cromwell, but they could not shed the blood of the innocent people of their countries. Once again, let me explain the stanza number 16 now. That is very much important. The applause of listening, senates to command the threat of and ruin to despise. There the applause, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक टर्म है इसको एक्सप्लेन करेंगे। इंजम्बेंट टर्म का मतलब होता है द लाइन ऑफ ए स्टैंजा carrying over the next stanza, the last line, a line of a stanza carrying over the next stanza। दूसरे स्टेंजा, एक स्टेंजा की लाइन होती है जो कनेक्टेड अगले वाले स्टेंजा से होती है, तो उसमें परफेक्शन आता है, उसको इंजॉयमेंट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम स्टेंजा नंबर 17 का एक वर्ड लेंगे, देयर लॉट फॉरबेड, मीन्स उन लोगों का बहुत सारी चीजें उनको नहीं दी गई, उनसे वो वंचित हो गए। वो क्या क्या चीजें हैं? 16 की हम फर्स्ट लाइन से याद करेंगे। द अप्लॉज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड, मीन्स अप्लॉज मीन्स प्रशंसा, एप्रिसिएशन, ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड द थ्रेट एंड रूइन टू डिस्पाइज, मीन्स उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो वंचित हो गए। सीनेट मीन्स जो कि सब काउंसिल हॉल है, जो एड्रेस को भी कहते हैं। एड्रेस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
पॉलिटिशियन की तरह उनको संबोधित नहीं किया जा पाया, या पॉलिटिशियंस की तरह अप्लास में प्रशंसा नहीं पाए, जबकि उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो उनकी तरह प्रतिभाशाली रहे होंगे। द थ्रेट एंड रुइन टू डिस्पाइज, उसकी परिस्थितियों ने उन्हें इससे भी दूर किया कि वो अपने कष्टों को नहीं दूर कर सके। ब्लो ऑफ द ruins means there might have been so many people who could not face so many things in their life just because of the penury and read their history in nations eyes। और इस तरह से वो अपनी प्रतिभा की न दिखा पाने की वजह से वो अपनी हिस्ट्री, अपने देश की हिस्ट्री में, इतिहास में अपना नाम नहीं पा सके, क्योंकि उन्हें चांस नहीं मिला। किस लिए? टू स्कैटर प्लेंटी ओवर स्माइलिंग लैंड। उन्हें भी मौका मिलता तो वो क्या करते कि अपनी प्रतिभा से स्कैटर बिखेरना, प्लेंटी पर्याप्त रूप से, ओवर स्माइलिंग लैंड, स्माइलिंग पैसेज पीपल ऑफ द लैंड, इस लोगों को अपनी प्रतिभा से वो खुश कर सकते थे दिखा करके, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि सिचुएशन kept them away from doing all these things. Let me explain quickly in English now. Actually, there might have been lots of people who could have an opportunity to represent themselves as a politician in this world, thus could get the applause from the people, but they did not do so. They could not get all these things. They could not get the applauses from the people because they were not able to do the things for others. As a politician, they were not able to do the things and bring a smile on the faces of the people. So they could not get their name enlisted in the history book of the nations only because of the circumstances, because of the times, poverty also. 17 स्टैंजा के हमने सिर्फ देयर लॉर्ड फॉरबेड को इंक्लूड किया है, जो कि हमने एग्जाम्पल की वजह से 16 में इंक्लूड हुआ है। बाकी की लाइनें हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। एक्सप्लेन सुनिए, उसको लाइक कीजिए और अपना व्यू भी दीजिए माय फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइबिंग माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो। टिल देन, गुड बाय।